राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है किशोरी हील्स में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किशोरी जो यानी हमारी राधा रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो बिना किसी सेकंड थॉट के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि किशोरी जो जिन तक मैसेज पहुँचाना चाहती हैं सिर्फ उन तक ही पहुँचेगा। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो उनका कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इस वीडियो में ज़रूर छुपा है। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है एंड जहाँ पर भी आप बैठे हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो तब आपके लाइफ में आएगा। एंड जो भी गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है उसको आपको फॉलो करना है ताकि पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने स्टार्ट हो। तो एनर्जी एक्सचेंज के बदले में आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में श्री जी का नाम, श्री राधे या फिर जैसा भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद द वीडियो। श्री जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? सो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, श्री जी को याद करिए एंड उनसे पूछिए कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको वो क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। राधा, 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 राधा। सो लेट्स सी श्री जी आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, और वो करियर में ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जॉब में, करियर जो भी आप चीज़ें कर रहे हो प्रोफेशनली, वहाँ पर आपको कोई मिल सकता है या फिर आपको कोई पसंद है। ठीक है, मुझे यहाँ पर 2 एस्पेक्ट दिख रहे हैं, इनफैक्ट 3 एस्पेक्ट दिख रहे हैं। फर्स्ट कि आपको एक नई जॉब मिल रही है, एक जॉब प्रपोजल आ रहा है, किसी को सच में एक प्रपोजल आ रहा है, या फिर आप किसी को पसंद करते हो, आप प्रपोज करने का सोच रहे हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पर कोई आपका वेट कर रहा है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, वो चीज़ विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ज़्यादातर मुझे ये चीज़ उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है जो बहुत टाइम से जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या फिर करियर में कुछ स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, राइट। तो एक वेट है वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोग करियर या फिर जॉब में किसी को शायद पसंद करते थे, तो या तो आप उनको प्रपोज कर रहे हो या तो वो आपको प्रपोज कर रहे हैं। वो कोई भी, लाइक जॉब पे आप जाते हो फिजिकली, फिर ऑनलाइन आपका बिजनेस है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, राइट। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। कन्फ्यूजन बहुत है आपको। यहाँ पर श्री जी कह रही हैं कि आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना कभी कभी सिर्फ छोड़ देने पे ही बिलीव करना रहता है कि मेरी किशोरी जो है, मेरी राधा रानी है, या जो भी आपकी ईश्वर जिन पर भी आप मानते हो, बट ये स्पेसिफिकली रीडिंग ही श्री जी की है। तो वो कह रही हैं कि आप कंफ्यूज मत होइए। कन्फ्यूजन के कारण ही सारी चीज़ें आपकी बिगड़ती हैं। आप कई बार डायरेक्शनलेस हो जाते हो, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड उस चीज़ के चक्कर में ही कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा भी होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाते कि क्या करूँ। और ये सिचुएशन भी वैसी है, कहीं ना कहीं आपके पास में या तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं या तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में कि क्या करूँ मैं, राइट। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई चीज़ थी जिसका वेट था आपको, वो वेट ख़त्म हो रहा है। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन तो देखो आपको खुद ही दूर करनी पड़ेगी। वहाँ पर एक गाइड कर रही है आपको, ये कन्फ्यूजन दूर करनी पड़ेगी, वरना ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। देखो मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है कि आप अगर किसी चीज़ के लिए इनिशिएट कर रहे हो ना, तो उसको बिना सोचे समझे मत करो, ठीक है। पहले प्लान बनाओ उस चीज़ का। श्री जी यहाँ पर कह रही है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है, उसका प्लान बनाओ सबसे पहले कि आपको क्या करनी है। आपने बहुत टाइम से जो चीज़ सोची है वो चीज़ होते हुए तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान्स चाहिए, वरना रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आगे, राइट। और जब तक आप उस चीज़ के लिए पूरी तरह मैच्योर नहीं होते, जब तक आप पूरी तरह सीख नहीं लेते, मुझे अब लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेडली आ रहा है कि किशोरी जो कह रही है कि लर्न करिए, जितना हो सकता है सीखिए चीज़ों को। सीखोगे ना तभी आगे आपको वो चीज़ काम आएगी। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो फाइनेंसेस में, अगर आप अटक रहे हो या फिर आप नहीं, आपसे हो रही हैं चीज़ें, तो आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है। और लाइटली मत लीजिए किसी चीज़ को। जो चीज़ आपको आज इतनी ईजिली मिल रही है ना, हो सकता है कि आप, बहुत लोग उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, राइट। तो आपको वो कोई चीज़ मिल रही है ना अगर, तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए।
ये चीज़ एक और बताई जा रही है। लेट्स से कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या सिचुएशन बन रही है फिलहाल आपकी लाइफ में। ओके, फोकस में प्रॉब्लम आ रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है, जहाँ पर आपको लोग कंट्रोल कर रहे हैं, करियर में ही दिक्कत दिखाई दे रही है। ओके, करियर में दिक्कत, ठीक है, मैं आपको एक के बाद एक कार्ड दिखाती हूँ। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, वो भी रिवर्स में। यहाँ पे मुझे किसी किसी का थर्ड आई चक्र ब्लॉक लग रहा है, उनको सोचने समझने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि करियर में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं एंड कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़ बहुत जल्दी हो रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें कन्फ्यूजन आ रही है। और वो इसी वजह से, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक तो ब्लॉक्ड है, ऊपर से जो मेजर ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज का कार्ड निकल कर आया है, और वो है डेविल का कार्ड। डेविल यानी कि आप लोग जो बोलते हैं ना, वो जल्दी मान लेते हो। और यही जो है ना चीज़ आपकी, भले कितनी भी ट्रस्ट इश्यूज हो आपको लोगों से, कुछ भी, भले आप कितने भी प्रैक्टिकल हो, बट कहीं ना कहीं चीज़ कही जा रही है कि आगे जाके आप मानना मत किसी की बात। माननी नहीं है आपको इतनी इजीली, आपको समझनी है, सोचना समझना है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है अपने यूज़ के लिए, कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, राइट? क्योंकि ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ लोग आपका मिसयूज़ करें। एंड पास्ट में आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है रिवर्स में, जहाँ पर आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन कोई और उस चीज़ का क्रेडिट ले जाता है, या कोई आपको मिसयूज़ करता है, और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा सीखे भी हो। इस चीज़ का आउटकम निकल रहा है। आपके माइंड में अगर ये चीज़ बहुत आ रही है ना कि मेरे साथ में गलत क्यों हुआ, कुछ लोगों के साथ में यहाँ पे गलत होते हुए दिखाई दे रहा है, कि आपको ऐसा लगता है मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, मैंने तो अच्छा ही सोचा। तो राइट, यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है, ये आउटकम है बेसिकली आपकी सिचुएशन का। और ये है कि ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई थी, एंड आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ अच्छा करें। कुछ लोग गवर्नमेंट में अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया में, टेक्निकल चीज़ में अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग जिम में भी अच्छा कर रहे हैं। जिम यानी एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज़, राइट, उसमें। तो या आप किसी चीज़ को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले टाइम में, लेकिन उसके बीच में जो ऑब्स्टेकल्स है वो है मैनिपुलेशन, लैक ऑफ फोकस, कन्फ्यूजन। उन सब चीज़ों को आपको निकालने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड वो चीज़ें कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो आपको विश्वास रखना है भगवान के ऊपर, कि जो भी चीज़ आपके साथ में हो रही है वो उनकी मर्जी से हो रही है, एंड आप उस चीज़ को अलाउ कर रहे हो बिकॉज आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइनली, एंड भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो जिस भी सिचुएशन में, वो आपको गिराएंगे लेकिन आपको टूटने नहीं देंगे, राइट? तो बस उनका ही आश्रय ले लो, नाम जप करते रहो। ट्रस्ट का कार्ड आया है यहाँ पे कि देखो, ये इंसान कैसे हाथ छोड़कर बस नीचे गिर गया, लड़की है गिर गई, इसको चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा, उसको ट्रस्ट है भगवान के ऊपर। तो यहाँ पर श्री जी भी ये कह रही है, मैं ट्रस्ट की ही बातें कर रही थी और ट्रस्ट का ही कार्ड निकल कर आया। श्री जी कह रही है कि ट्रस्ट करो बस मुझ पे, हर चीज़ पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ ये कह रही है कि जो पास्ट की चीज़ें ना, उसको लेट गो करना सीखो। आप पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं ना आपके साथ में, उनको लेट गो करो, नहीं तो ये आपके एक्चुअल प्रेजेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, एंड आगे प्रोग्रेस करने में, प्रोडक्टिव चीज़ें करने में ऑब्स्टेकल बन सकता है। मैच्योर होने की ज़रूरत है काफ़ी। जो रिसोर्सेज आपके पास नहीं थे, या फिर जो आपको चाहिए था, आप किसी चीज़ का ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और आपको ये चीज़ पता नहीं है कि आपने जो वेट किया ना, जिस चीज़ को आप चाहते हो उससे ज़्यादा अच्छा आपको मिल रहा है। लेकिन सिर्फ ट्रस्ट करके आपको काम करना है, अपने एफर्ट्स डालने हैं, बट आउटकम जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं होना आपको, राइट? आपको अपनी तरफ से जो होता है वो आप करिए, राइट? और दूसरा, ये चीज़ आपको मैच्योरिटी सिखा रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ सिखाई जा रही है आपको। आगे आने वाले टाइम में रिसोर्सेज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। एंड कुछ आप यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, सबसे पहली बात तो ये। एंड दूसरा कि आपका एक होता है ना कि कम्युनिटी बन रही है। आप एक इंसान और एक इंसान से ज़्यादा इंसान बनते हुए दिखाई दे, आप जिस भी फील्ड में हो या जो भी आप चीज़ कर रहे हो। मेजरली करियर रीडिंग दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि शौर्य जो आपको जिस भी सिचुएशन में ना, यहाँ पर यही गाइड कर रहे हैं कि करियर में जब तक आप नहीं अच्छा करोगे ना, तब तक आपको वो फ्रीडम नहीं मिल पाएगी अपने मन में, जो फ्रीडम आप चाहते हो एक्चुअल में, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हो। इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं कहेंगे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो एक्चुअली मन की शांति से ही मिलेगी, और वो ट्रस्ट का कार्ड से ही पता चल रहा है। बट एक होता है ना कि
मैं कुछ करूँ तो मुझे फ्रीडम महसूस हो रही है, कोई रोक-टोक नहीं महसूस हो रही। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक पावर आ रही है आपके पास में, जो कि इस कार्ड से दिखाई दे रही है। तो वो करियर में, ये इंसान करियर में कुछ कर बैठा है, इस वजह से उसकी लाइफ में पावर है, राइट? तो वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। एंड बहुत ही प्रोमिनेंटली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जहाँ से जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं ना, वो भी पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली द सोर्स के कार्ड से यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। जो चीज़ इम्पॉसिबल थी, जो आपको लगता था ये तो हो ही नहीं सकता, सडनली कोई चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है बेसिकली। जो आपने सोचा नहीं था ना, वैसी चीज़ें सडनली। जैसा कि आपने सोचा था कि यार मेरे को तो गोवा जाना था, गोवा जाने का प्लान ही नहीं बन रहा है, हर बार टूट जाता है आप उसमें उदास हो जाते हो। अचानक से आपका मालदीव्स का प्लान बन जाता है, आपको मालदीव्स की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जो आपने नहीं सोचा था ना, वो भी सडनली हो रहा है, राइट? ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। सो ट्रस्ट हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड और क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, द रिंग का कार्ड आया यहाँ पे। शी इज़ वॉचिंग यू, सबसे पहली बात तो। एंड अब जहाँ जा रहे हो, जो भी चीज़ आपकी, और मुझे ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में ना चीज़ें लूप में हो रही हैं, लूप में चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में। कुछ कर रहे हो, वही चीज़ वापस हो रही है। किसी पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हो, वही चीज़ वापस हो रही है। तो वो लूप ब्रेक करने की ज़रूरत है, और वो डिसिप्लिन से ही होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। कुछ लोगों के मन में इनसिक्योरिटी बहुत है, इनसिक्योरिटी से बचने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में एक साधना की, एक चीज़ के डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप साधना में फोकस नहीं करोगे, तब तक चीज़ें डिले होने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, डिले होती रहेंगी चीज़ें। तो अगर आप चाहते हो कुछ प्रोडक्टिव हो आपकी लाइफ में, कुछ ग्रोथ हो आपकी लाइफ में, तो इन डिलेज से बचने की ज़रूरत है। एंड वो कैसे होगा, आपको बता दिया है। दूसरा आया है द सनस्टेनर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। आप ना बहुत प्रोटेक्टिव रहते हो चीज़ों को लेकर। एक तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के माइंड में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बहुत टाइम से, एंड बहुत नेगेटिव फीलिंग्स भी आ रही है, जैसे जेलसी, एनवी, हेट्रेड, ये सब चीज़ें। और ये आप चाहते नहीं हो, ये चीज़ हो रही है, एंड आप उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हो जो एक्चुअल में आपके कंट्रोल में ही नहीं है, राइट? एंड वो चीज़ें कंट्रोल करके आपके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी द सनस्टेनर कार्ड। आप एक पत्थर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको हीरा समझ के, राइट? सो भगवान ना भगवत गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण, कि तुम मुझे अपना सब कुछ समर्पित करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, अप्राप्त की प्राप्ति करूँगा, और जो प्राप्त है ऑलरेडी तुम्हारा, उसकी रक्षा करूँगा। सो बस आपको उन पर सरेंडर करना है, आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, राइट? किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, बिकॉज अगर आप सोचोगे ना, तो वो फिर सोचेंगे कि ये सोच रही है ना, इसको ये सोच रहा है ना, तो इसको सोचने दो, इसको टेंशन लेने दो। लेकिन जब आप उनके ऊपर छोड़ दोगे ना, तो वो सोचेंगे यार सारी तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो कुछ करता ही नहीं, कुछ करती नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ, राइट? तो उस तरह से दिखाई दे रही है मुझे आपकी लाइफ में चीज़ें। तो आपको बस छोड़ देना भगवान पे, बिकॉज भगवान जी इज़ प्रोटेक्टिंग यू, श्री जी इज़ प्रोटेक्टिंग, एंड शी इज़ लुकिंग एट यू। यार वो आपकी हर एक चीज़ देख रही है। अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि भगवान देख रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई मेरी सुनता भी है कि नहीं, कोई है भी कि नहीं, तो भगवान आपको इस चीज़ का रिप्लाई दे रहे हैं कि मैं सब देख रही हूँ, मैं सब सुन रही हूँ, तो जहाँ पर भी है तो चिंता मत करो। आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है? दूसरा कार्ड आया द मेंटोर। आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत है, आपको कोई गुरु की ज़रूरत है। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में 6 महीने में कोई गुरु मिल जाए, 6 वीक्स में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 दिनों में। गुरु बनाने की भी ज़रूरत है आपको, ताकि आपको वो एक गाइडेंस मिले। जो आपका ये थर्ड चक्र ब्लॉक है ना, आप चाहो तो आप हीलिंग करवा सकते हो, हम हीलिंग भी करते हैं, तो आप हीलिंग करवा सकते हो अपने चक्रों की। एंड इस चीज़ का एक एंडिंग के बारे में आप बहुत सोचते हो, द डेड एंड का कार्ड आया। आप डरते बहुत हो, और आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कोई चीज़ मेरे हाथ से छूट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ ना आपके ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत नेगेटिव, एंग्शियस होने लगते हो कभी कभी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप है ना रात को सोते टाइम पे, कुछ लोगों के लिए है ये, कि रात को सोते टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि उठ के आपको ना बेचैनी सी फील होती है कि कुछ तो हो रहा है, सडन चीज़ें होने लगती हैं आपके सर में, या फिर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि दिस इज़ द हाई टाइम यू नीड अ गुरु, एंड यू हैव टू शेयर योर फीलिंग्स, योर एक्सपीरियंसेस टू देम। बिकॉज जब तक आप अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करोगे, लाइक अपने गुरु से या फिर बड़ों से, आपको उस चीज़ का वे नहीं मिलेगा, राइट?
तो गुरु की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो किसी संत महात्मा से इस चीज़ के बारे में बात करो जो एक्चुअल में भगवत प्राप्त है, या फिर किसी मेंटोर यानी हीलर से बात कर सकते हो आप, एस्ट्रोलॉजर जो आपको एक्चुअल में गाइडेंस दे, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है किसी, क्योंकि इस चीज़ का एंड होना ज़रूरी है। ये जो नेगेटिव चीज़ है इस चीज़ का एंड होना ज़रूरी है, और वो आपको यही गाइडेंस दे रही है कि अगर आपको उस चीज़ को एंड करना है ना तो बस ट्रस्ट कर लो। आपको वो चीज़ हो रही है तो होने दो, उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्यों हो रही है, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ये चीज़ें वो चीज़ें कुछ नहीं सोचना आपको बस छोड़ देना है इनके ऊपर, क्योंकि श्री जी सब संभालेंगे, राइट। सो या दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। ये हमारी किशोरी जो आपसे कहना चाहती थी इस रीडिंग में। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो। अगर आप, ये एक जनरल रीडिंग थी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है जो कि पेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हीलिंग सेशंस बुक करवाने हैं, न्यूमरोलॉजी सेशंस बुक करवाने हैं, या फिर आपको क्रिस्टल्स बाय करनी है, एनर्जाइज क्रिस्टल्स हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, श्री राधे, या फिर जैसा भी आपको फील हो इस वीडियो में। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि हमारे सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड श्री जी ऑलवेज ब्लेस यू, मेरी यही प्रेयर है आपके लिए। एंड वो आपके साथ में, आप टेंशन मत लो। बस इस वीडियो में आपको यही बताया गया है। श्री राधे, श्री हरिवंश।